हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 9, जिसका नाम है परिमेय संख्या। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 8 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 9 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पहला, नीचे दी गई पूर्ण संख्याओं को जोड़ो। तो पहले में 35 + 46 बनता है 81। दूसरा 423 + 248 बनता है 671। तीसरा 7 + 26 बनता है 33। 1814 + 2673 बनता है 4487। दूसरा, नीचे दी गई पूर्ण संख्याओं को गुणा करो। तो पहले में 3 × 6 18, 224 × 20 4480, 205 × 3 होगा 615, 467 × 3 होगा 1401। जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं के गुणा के बारे में तुम क्या कर सकते हो? इसका उत्तर है गुणनफल भी सदैव पूर्ण संख्या ही रहेगा। तीसरा, घटाओ। 37 - 40 होगा -3, 20 - 4 होगा 16, 347 - 30 होगा 317 और 4 - 304 होगा -300। पूर्ण संख्याओं को घटाने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। कुछ धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। चौथा, भाग करो। 16 / 3, 82 / 4, 22, 3 / -1, माइनस का 3, -7 / 3, -1 / -6, 1/6, -15 / 4। अपने उत्तरों को ध्यान से देखो। जब हम पूर्णांकों को भाग करते हैं हमें हमेशा एक पूर्णांक नहीं मिलता है। कुछ धनात्मक व ऋणात्मक भिन्न संख्याएं प्राप्त होती हैं। धनात्मक व ऋणात्मक भिन्न संख्या के समूह को परिमेय संख्या कहते हैं। प्रश्न 2, नीचे सारणी में पूर्णांक दिए गए हैं, तुम इन्हें अंश व हर लेकर नई संख्या बनाओ। पूर्णांक 3,5 अंश 3, हर 5, नई संख्या 3/5, अंश 5, हर 3, नई संख्या 5/3। -4, 27, -4 अंश 27, हर -4/27, 27 अंश -4 हर 27/-4। यहाँ पे आप बाकी की संख्याएं देख सकते हैं। दूसरा, जो संख्याएं तुम्हें मिली हैं क्या वे सभी भिन्न संख्याएं हैं, हाँ या नहीं और क्यों? इसका उत्तर है हाँ, सभी भिन्न संख्याएं हैं क्योंकि सभी संख्याएं अंश हर के रूप में हैं। तीसरा, क्या प्रत्येक भिन्न संख्या परिमेय संख्या भी है, हाँ या नहीं और क्यों? इसका उत्तर है हाँ, भिन्न संख्या परिमेय संख्या भी है क्योंकि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कौन सी संख्या भिन्न संख्या भी है और परिमेय भी? सभी संख्याएं भिन्न संख्या भी हैं और परिमेय भी। ऐसी परिमेय संख्याएं लिखो जो भिन्न न हो, ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं होती। क्या ऐसी कोई भिन्न है जो परिमेय संख्या न हो? ऐसी कोई भिन्न नहीं है। इनमें से कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं तथा कौन सी ऋणात्मक? धनात्मक है 3/5, 4/9, 7/2, 5/3, 9/4, 2/17 और ऋणात्मक -4/27, -2/15, -27/4, -15/2। प्रश्न 3, नीचे दी गई संख्या रेखा में A से लेकर K बिंदु के बीच में दूरी को 10 समान भागों में बांटा गया है। पहला, A तथा K के बीच की दूरी 1/2 किस बिंदु से व्यक्त हो रहा है? इसका उत्तर है F बिंदु से। E तथा I के बीच की दूरी 1/4 पर कौन सा बिंदु है? इसका उत्तर है F या H बिंदु। कौन सा बिंदु A तथा I के बीच की दूरी के 3/4 पर है? इसका उत्तर है G बिंदु।
कौन सा बिंदु ए तथा के बीच की दूरी पर है? दूरी का 5/10 पर है। इसका उत्तर है F बिंदु। सी तथा डी के बीच की दूरी कुल दूरी का कितना भाग या हिस्सा है? इसका उत्तर है 1/10 भाग। ई तथा जी के बीच की दूरी कुल दूरी का कितना भाग या हिस्सा है? इसका उत्तर है 2/10 भाग। प्रश्न 4, बताओ कि निम्न परिमेय संख्या रेखा पर 0 के किस ओर स्थित होगी? -1/2 बाईं ओर, -5/2 बाईं ओर, -4/-7 दाईं ओर, 3/2 दाईं ओर, 2/-7 बाईं ओर, 8/9 दाईं ओर। प्रश्न 5, दी गई परिमेय संख्या में से बताओ। पहला, कौन सी परिमेय संख्या रेखा में 1 व 2 के बीच में आएगी? इसका उत्तर है 3/2 और 5/7। दूसरा, कौन सी परिमेय संख्या -2 और -3 के बीच में आएगी? इसका आंसर है -11/3 और -7/3। प्रश्न 6, निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं संख्या रेखा पर दर्शाया हुआ है। प्रश्न 7, बिंदु P किस परिमेय संख्या को दर्शाएगा? मिलान करो। पहले को मिलाएंगे 2/5 से, दूसरे को मिलाएंगे 1/2 से, तीसरे को मिलाएंगे -3/5 से, चौथे को मिलाएंगे 1/2 से। प्रश्न 8, निम्न परिमेय संख्याओं में से सबसे बड़ी परिमेय संख्या बताओ। 3/5 और 2/5 में से बड़ी संख्या है 3/5। बी में से 3/4, सी में -5/9, ए में 3/4, बी में 2/3, सी में 2/3। प्रश्न 9, प्रश्न संख्या 8 के आधार पर निम्न निष्कर्षों को पूरा करो। यदि हर बराबर हो और अंश बराबर न हो तो परिमेय संख्या बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा हो। यदि अंश बराबर व हर बराबर न हो वह परिमेय संख्या बड़ी होगी जिसका हर छोटा हो। प्रश्न 10, नीचे लिखी संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला -1, 1 और -1/2 को दर्शाया हुआ है। बी में, सी में भी। दूसरा, उपरोक्त प्रश्न में प्रत्येक भाग में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखो। सबसे बड़ी 1, सबसे छोटी -1। बी, सबसे बड़ी 3, सबसे छोटी -3/2, सबसे बड़ी 5/6, सबसे छोटी -5। प्रश्न 11, निम्न परिमेय संख्याओं की तुलना किस तरीके से करना उचित समझते हैं और क्यों? पहला, संख्या रेखा पर निरूपण करके। दूसरा, तुल्य भिन्न में बदलकर। परिमेय संख्या ए 21/15 और 19/27। तरीका, तुल्य भिन्न में बदलकर। यह आसान तरीका है। दूसरा, -3/5 और 2/3। इसको भी तुल्य भिन्न में बदलकर। यह आसान तरीका है। तीसरा, -13/8 और -27/12। तुल्य भिन्न में बदलकर। यह आसान तरीका है। प्रश्न 12, दिए गए वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ व विकर्ण को जोड़कर देखिए कि इसमें क्या खास बात है। पंक्ति का जोड़ -4/5 प्लस -1/10 प्लस -3/5, आंसर आएगा 15/10। स्तंभ को जोड़कर -4/5 प्लस -3/10 प्लस -2/5, इसमें आंसर आएगा -15/10। विकर्ण को जोड़कर -4/3 प्लस -1/2 प्लस -1/5, इसमें आंसर आएगा 15/10। प्रश्न 13, उदाहरण को समझकर नीचे दिए वर्ग को खाली स्थानों में भरो। तो यहाँ पे आप इसमें से देख के भर सकते हैं। प्रश्न 14, नीचे दी गई सारणी को पूरा करो। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से आप इसे देख के भर सकते हैं। प्रश्न 15, नीचे दी गई सारणी को समझिए तथा पूरा कीजिए। पहला, परिमेय संख्या 11/15 और 1/4।
परिमेय संख्याओं की गुणा, यहाँ पे हम गुणा करेंगे। गुणनफल क्या आएगा 11/60। क्रम बदल कर कैसे, जो हमारी पीछे डिजिट थी उसे आगे कर देंगे, तब भी आंसर जो आएगा गुणनफल आएगा वो 11/60 ही आएगा। बी पार्ट देखते हैं इसका। 4/5 और 3/7, 4/5 इंटू 3/7, इसका गुणनफल आएगा 13/12/35। अब इसको उल्टा करके देखते हैं। 3/7 मल्टीप्लाई 4/5, तब भी 12/35 आ रहा है। ऐसे ही आप बाकी की डिजिट भी करके देख सकते हैं। दूसरा, उपरोक्त तालिका से क्या नियम बना सकते हैं? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल संख्या पलटने पर भी समान रहता है, अर्थात गुणनफल क्रम विनिमयता या का नियम पूर्ण करता है। प्रश्न 15, नीचे कुछ भिन्नों के भाग दिए गए हैं, उन्हें समझाओ। पहला, 1/2 डिवाइड बाय 1/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 2। 2/3 डिवाइड बाय 1/6, इसमें आंसर आएगा 4। 1/4 डिवाइड बाय 1/4, इसमें आंसर आएगा 1। 3/4 डिवाइड बाय 3/8, इसमें आंसर आएगा 2। प्रश्न 16, रीमा कहती है कि संख्या 2 का भाग 2 या 1/2 से गुणा करो तो एक ही बात है। क्या तुम मुझसे सहमत हो? अपने उत्तर के पक्ष में 3 उदाहरण और दो। इसका उत्तर है 6 डिवाइड बाय 2, 6/2 यानी 3, या फिर 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तब भी 3 ही आता है। दूसरा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 4 आएगा। तीसरा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। प्रश्न 17, इस आधार पर निम्न परिमेय संख्याओं का भाग करो। पहला है 2/3 डिवाइड बाय 1/4, इसका आंसर आएगा 8/3। दूसरा, -2/3 डिवाइड बाय 2, इसको लिखेंगे -2/3 मल्टीप्लाई 1/2, यह आएगा माइनस का 1/3। तीसरा, -3/4 डिवाइड बाय 2/5, इसका आंसर आएगा -15/8। चौथा, 1/5 डिवाइड बाय 2/-4, इसका आंसर आएगा -2/5। प्रश्न 18, सही व गलत का निशान लगाओ। पहला, किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों को समान संख्या से गुणा करने पर भिन्न के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है। किसी परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों में कोई संख्या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलत, किसी परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों में किसी अन्य संख्या के भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही। प्रश्न 19, सही गलत छांटो। पहला है 12/17 डिवाइड बाय 3/12, इसको हम लिखेंगे 12/17 इंटू 2/3। सही। दूसरा, 15/8 डिवाइड बाय 2/3, 15/8 मल्टीप्लाई 2/3, ये गलत है। तीसरा, 3/4 डिवाइड बाय 2/3, 4/3 मल्टीप्लाई 2/3, ये भी गलत है। दूसरा, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? इसका उत्तर है दो भिन्न या परिमेय संख्या को भाग करते समय भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं और बदली वाली संख्या का व्युत्क्रम लेते हैं, फिर हल करते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 10 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।